न्यूज देखकर बाबा टेंशन में आ गए। तभी मोबाइल में रिंग बजने लगी। बाबा ने देखा और सबसे कहा, सब चुप रहो, कोई कुछ बोलना नहीं। और बाबा ने कॉल रिसीव किया। सामने पीएम सर थे। उन्होंने कहा, बाबा आपने न्यूज देखी? बाबा ने कहा, हाँ सर, मैंने न्यूज देख ली। अब आगे मेरे लिए क्या हुक्म है? सर ने कहा, अभी थोड़ी देर में मेरा एक खास सोल्जर हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। आप हेलीकॉप्टर में बैठ जाना। वो सोल्जर आपको बॉर्डर के पास पहुँचा देगा। आप उन दोनों संदिग्ध को ढूंढकर खत्म कर देना। बाबा ने कहा, सर मेरे साथ मेरे 4 दोस्त हैं, क्या वो भी मेरे साथ आ सकते हैं? सर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, उन्हें भी साथ ले जाना। और आपको हेलीकॉप्टर में जो भी चाहिए जैसे गन, मशीन गन, बॉम्ब वगैरह सब मिल जाएगा। बाबा ने कहा, ठीक है सर, मैं बॉर्डर पर जाकर उन दोनों से निपट लूंगा। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सबने ऊपर देखा। एक बड़ा हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हो रहा था। बाबा ने कहा, बुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड, चलो हम सब बॉर्डर पर चलते हैं। हम वहां जाकर हमारे दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। हेलीकॉप्टर का पीछे का डोर खुला। सब हेलीकॉप्टर में चले गए। सोल्जर एक सरदार था। सोल्जर ने बाबा को सैल्यूट किया और कहा, आप सब यहाँ बैठ जाइए, मैं आप सबको बॉर्डर पर ले चलता हूँ। इतना कहकर सरदार जी कॉकपिट की ओर जाने लगे। डोर बंद हो गया। हेलीकॉप्टर बॉर्डर की ओर जाने लगा। जेसन और कालिया मशीन गन लेकर चलते हुए जा रहे थे। अचानक दोनों रुक गए। जेसन ने कहा, देखो कालिया, अब थोड़े ही आगे बस्ती आ जाएगी। हमें वहां से सिर्फ 2 हॉस्टेज को लेकर वापस जाना है। ये इविल नन का हुक्म है। कालिया ने कहा, नहीं, हम पहले 8-10 लोगों को मारेंगे, फिर 2 हॉस्टेज लेकर चले जाएंगे। जेसन ने कहा, नहीं, हम यहाँ किसी को नहीं मारेंगे। कालिया को गुस्सा आ गया। उसने मशीन गन दिखाते हुए कहा, तो ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए लेकर आए हैं? मैं तो कम से कम 2-3 को तो मारूंगा ही। जेसन ने कहा, ठीक है, मैं वापस जाकर इविल नन को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कालिया ने कहा, चलो अब चलते हैं। दोनों चलते हुए आगे जाने लगे। हेलीकॉप्टर बॉर्डर की ओर जा रहा था। सरदार जी हेलीकॉप्टर चला रहे थे। बुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड बहुत खुश थे। वो आज पहली बार बॉर्डर पर जा रहे थे। शॉन ने बाबा से कहा, बाबा, मैंने सुना है बॉर्डर पर बर्फ के पर्वत हैं, क्या हम वहीं जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हाँ, वहाँ बर्फ के पर्वत है। शॉन खुश हो गया। उसने कहा, हम वहाँ बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारेंगे, बहुत मजा आएगा। बुल्ली भी खुश होकर बोला, हाँ, बर्फ से खेलने में बहुत मजा आएगा। बाबा ने कहा, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। बॉर्डर के उस पार से 2 खतरनाक आदमी हमारे देश में घुस गए हैं। हमें उन दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। शॉन और गुल्ली चुप हो गए। गुल्ली ने कहा, बाबा, उन दोनों के पास तो हथियार है, अगर वो लोगों ने हम पर गोलियां चला दी तो? बाबा ने कहा, हमें उनके हमले से बचना होगा और हमारे पास भी हथियार होंगे, हमें भी उन पर वार करना होगा। तुम सबको जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। सबने हाँ में गर्दन हिलाई। जेसन और कालिया झाड़ियों से बाहर आ गए। वो दोनों पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। वहाँ
वहाँ 4 टूरिस्ट पिकनिक मनाने आए हुए थे। वो सब डांस कर रहे थे। जेसन ने कहा, इन 4 में से हमें 2 को होस्टेज बनाकर ले जाना है। कालिया ने कहा, हाँ, मैं सिर्फ 2 को मारूंगा और बाकी बचे 2 को साथ ले जाएंगे। इतना कहकर कालिया उन लोगों की तरफ जाने लगा। डांस करते हुए टूरिस्ट में से एक ने कालिया को देख लिया। वो समझ गया। उसने जोर से कहा, भागो, हमें मारने के लिए एक शैतान आ रहा है। सब दौड़ते हुए भागने लगे। कालिया ने उन पर गोलियां चला दी, पर किसी को गोली नहीं लगी। वो सब दूर भाग गए। तभी बाबा का हेलीकॉप्टर वहां लैंड हुआ। बाबा, गुल्ली गुल्ली, शॉन और रॉड बाहर आ गए। सबके पास मशीन गन थी। एक टूरिस्ट दौड़ता हुआ उधर ही आ गया। बाबा ने कहा, रुको, क्यों भाग रहे हो? वो रुक गया। उसने कहा, हम पर हमला हुआ है। बाबा ने कहा, किसने हमला किया और वो कहाँ है? उसने सिर्फ हाथ से इशारा किया और दौड़ता हुआ चला गया। तभी सरदार जी बाहर आकर बोले, बाबा, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। बाबा ने कहा, नहीं, आप सिर्फ इधर ही रहो, हम काम पूरा करके वापस आ जाएंगे। बाबा ने कहा, गुल्ली, तुम और रॉड उस तरफ से जाओगे। गुल्ली और शॉन, तुम दोनों इस तरफ से जाओ और उन दोनों को चारों ओर से घेर लो। सब दौड़ते हुए झाड़ियों की ओर जाने लगे।